स्टेट ऑफ फ्रीडम और लीला में थोड़ा क्रीड़ा ये स्वातंत्र है, वो खेलने का, खिलवाड़ का, खिलंडरेपन का, ड्रामा, ये जो स्वभाव है, ये शिव का स्वभाव क्यों है? स्वयं बध्नाति देवेश स्वयं चैव विमुच्यते, अपने आप को बांधता है, अपने आप को मुक्त करता है। वास्तव में न बद्ध है न मुक्त है, सदैव वो एक जैसा रहता है। तो ये लोग लीला चाहता है जस्ट टू ब्लेस अस, हमें अनुग्रह करने के, जीवों को अनुग्रह करने के लिए लीला रचता है। ये लीला जो है, इसीलिए शैव शास्त्र में कहा है परमेश्वर जो है वो 5 कृत्यों को करता रहता है। जिन 5 कृत्यों में 2 कृत्य अंतर्भूत ही हैं। सृष्टि करता है, स्थिति करता है, संहार करता है, पिदान करता है और अनुग्रह करता है। सृष्टि उत्पन्न करता है, ये एक कृत्य है। पालन पोषण करता है, ये दूसरा कृत्य है। खत्म करता है, संहार करता है, ये तीसरा कृत्य है। निग्रह करता है, दंड देता है, वो संहार में आएगा। अनुग्रह करता है, वो भी संहार में आएगा। संहार 3 प्रकार का है। संहार एक सामान्य संहार, निग्रह रूप संहार और अनुग्रह रूप संहार। इसमें भी 3 ही कृत्य आए। 3 कृत्य करके भी वो अनुग्रहमयी है। जगत उत्पन्न करता है, जगत को अनुग्रह करने के लिए। जगत को पालन पोषण करता है, पालन पोषण करने का उसका अभिप्राय नहीं है, अनुग्रह करना उसका अभिप्राय। जगत का संहार करता है, जगत का निग्रह करता है, केवल उसको अनुग्रह करने के लिए। उसका तात्पर्य है जस्ट एलिवेट द होल यूनिवर्स। जो उसकी अंतरता में ठहरा हुआ है, उसको एलिवेट करना ही इसका काम है। क्योंकि जीव जो है, जीवों का समूह जो है अनंत अगाध अपरिमित है, उसको अनुग्रह करता है, उसको अपलिफ्ट करता रहता है, एलिवेट करता रहता है। ये उसका काम है। इसीलिए लीला रचाता है। जो आरोह नहीं जानते हैं, हाँ, जो आरोह नहीं जानते उनको समझाने के लिए अवरोह लीला और आरोह लीला, ये लीला रूप बन जानी चाहिए। ये कष्ट साध नहीं होना चाहिए। उतरा, बस मजे से उतरा और चढ़ नहीं सका, वो फिर चलाने लगता है, कैसे मैं चढ़ूंगा, मुझे क्या हो गया, मैं मारा गया। ये बात नहीं। उतरना भी आना चाहिए और चढ़ना भी आना चाहिए, फिर लीलामय बन गया। तो आरोह जानने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उस पर चलना चाहिए और नियमों को पालन करना चाहिए। और क्या नियम क्या है? ये नियमों को हमने शैव शास्त्रों ने समय के नाम से अंकित किया है। ये समय है, आचार, कैसे उठना, डिसिप्लिन। गुरु के पास जाना, गुरु के पास बैठना, गुरु के साथ बातचीत करने में, इसमें तहजीब होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए। ये नियम है। गुस्ताखी से नहीं। मुझे बताओ, जैसे वो राजा जनक ने अष्टावक्र को कहा कि मुझे अभी मुक्त करो, 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, बस मुझे 2 मिनट में मुक्त करो। ये नियम नहीं है। ये ऐसा क्रम गुरु शिष्य क्रम में नहीं होना चाहिए। तो राजा था, शिष्य नहीं था। इसीलिए उसको शिष्य बनाना चाहता था वो। अष्टावक्र उसको शिष्य बनाना चाहता है। फिर उसने कहा विषयान विषवत, ये सारा जो विषय है, 2 मिनट 3 मिनट का मोहलत, ये सब छोड़ो, फिर मुक्त हो जाओ। वहां ये शासन नहीं चलता है, क्रम, नियम, प्रोहिभाव, नम्रता, बस एक ही नियम, बस। या इसके अलावा भी कोई नियम? यही डिसिप्लिन में आएगा। गुरु के पास जाकर तो गुरु के दर्शन से ही फिर नियम कायम रहते हैं, और भी नियम जो होने चाहिए वो भी बन जाते हैं, दे आर डेवलप्ड। गुरु लोग स्वयं ही अनुग्रह करते हैं शिष्य पर, या शिष्य को भी इसके लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं, बेसिस भी होनी चाहिए ना। शिष्य का मन साफ होना चाहिए। दुष्ट अधिवास विगमे पुष्पैर कुंभो दिवासते,
द्विगुणोस्य स संस्कारो नियतम शुद्धे घटे विधि। ये अभिनव ने एक श्लोक बताया है। दुष्ट अधिवास नहीं होना चाहिए। जैसे कुंभ में गड्ढा होता है ना, मिट्टी का गड्ढा, उसमें दुष्ट अधिवास हो, कुछ मैल भरा हुआ हो, उसमें पुष्प डालने की इच्छा हो किसी को, ऐसे थोड़े ही पुष्प डालते हैं उसमें, वो पुष्प भी वो मलिन हो जाएंगे उसमें। इसलिए उसका संस्कार पहले वो दुष्टता हटानी है, फिर उसको साफ करना है, इसके संस्कार बनाने हैं, फिर इसमें पुष्प डाले जाते हैं और फिर ये संस्कृत हो सकता है। इसलिए दुष्ट अधिवास वाला शिष्य नहीं आना चाहिए गुरु के पास, उसको कुछ नहीं बन सकता है। शुद्ध भाव से, प्रेम से मन को साफ करके और अपने हृदय रूपी स्थान को पैंट्री बनाकर नहीं आना चाहिए। हृदय रूपी स्थान बिल्कुल साफ होना चाहिए, एम्प्टी। सो उसका अनुग्रह वहां ठहर सके। आप समझ गए जी। डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब होने वाली होती है वो अनुग्रह से होती है, गुरु ज्ञान से प्राप्त होता है, या गुरु ज्ञान या शिव अनुग्रह। गुरु ज्ञान से ये तत्क्षणात् वो दर्शनात् स्पर्शनात् वापि विततात् भवसागरात् तारे शंति योगिंद्रा कुलाचार प्रतिष्ठिता। कुलाचार का मतलब है यहाँ त्रिकाचार। त्रिकाचार में जो प्रतिष्ठित योगिंद्र होते हैं वो दर्शन से, स्पर्शन से बस पार करते हैं अपने शिष्य को। यही दीक्षा होती है उनको। भगवान अभिनव गुप्त जी एक बार कहते हैं कि जिनको स्वतः ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उनको देवियों की दीक्षा होती है। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है जो क्रम है गुरु शिष्य परंपरा कहीं लुप्त न हो जाए, इसके बाय से उन्होंने ये कहा है। जब गुरु के बिना ही उसको वो ईश्वर दर्शन हो सकता है तो इसका गुरु कौन बन गया। इसलिए अभिनव ने वहां कहा है देवी भी जो इंद्रिय शक्तियां हैं। इंद्रियों में दो सेक्शन शैव शास्त्रों ने रखे हैं, एक इंद्रिय वृत्तियां और इंद्रिय शक्तियां। इंद्रिय वृत्तियां वो इंद्रियां हैं, आंख नाक यही इंद्रियां हैं। कभी ये वृत्तियों का स्वरूप धारण करते हैं और कभी शक्तियों का स्वरूप धारण करते हैं। जब वृत्तियों का स्वरूप धारण करते हैं तो फिर बहिर्मुख वृत्तियां हो जाती हैं। जो जब शक्तियों का स्वरूप धारण करती हैं ये वृत्तियां, वो योगियों की इंद्रिय शक्तियां कहलाती हैं। उस समय वो इंद्रियां वृत्तियों के रूप में ना आकर शक्तियों का रूप धारण करती हैं और शक्तियां ही वो उसको उपदेश करती हैं। इसीलिए अभिनव ने वो भगवद गीता के वो टीका में कहीं कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो हे कृष्ण, हे अर्जुन, वो समझना चाहिए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात करने से, प्रश्न करने से और सेवा करने से। मगर प्रणिपात नहीं है वो केवल प्रणाम करना या परिप्रश्न पूछना, इन्वेस्टिगेशन। इंद्रियों में जब इन्वेस्टिगेट करोगे कि ये बात क्या है, मैं हूं कौन, वो इंद्रियां हैं उसको फिर जतलाएंगी कि आपका स्वरूप क्या है। वो इंद्रियां ही इसके गुरु बन जाते हैं। इसलिए वहां कहा है देवी वीर दीक्षिता। इंद्र देवियों ने इसको दीक्षा दी हुई, इंद्र देवियां ही इसके गुरु बन गए और गुरु शिष्य का गुरुस्तु रहा। उस रीति से ये जो शैव धर्म है इसमें भक्ति, इसका भी कोई स्थान है? भक्ति पर ज्यादा जोर है। भक्ति पर ज्यादा जोर है। भक्ति ना हो तो योग भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा। भक्ति होनी चाहिए पहले। लेकिन कहीं कुछ लोग कहते हैं कि शैव धर्म में भक्ति से ज्यादा
समावेश जो है उसका सम्मान ज्यादा, उसका स्थान बड़ा है। ये समावेश क्या है? नहीं, समावेशी, पूर्ण समावेश भक्ति। न पाद पतनम भक्तिर व्यापिन परमात्मन भक्तिर भाव स्वभावानाम तथेकी भाव भावन। पाद पतनम भक्ति न भक्ति। पाद पतन जो है किसी के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने, प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने झुकना भक्ति नहीं कहलाता। ईश्वर के सामने झुककर फिर रोना, चिल्लाना, पिटना उसके सामने, अश्रु बहाना, ये भक्ति नहीं कहलाती। क्योंकि व्यापन है परमात्मा। परमात्मा तो व्यापक है, हर स्थान में वो मौजूद है। तो भक्ति क्या है? इस शैव शास्त्र में भक्ति क्या है? भक्ति भाव स्वभावानाम तथेकी भाव भावनम। भक्ति है ईश्वर भक्ति करने से, केवल ईश्वर भक्ति करने से भक्ति का सर्वथा नाश हो जाता है। सब लोगों से भक्ति करो, सब लोगों से प्रेम करो। When you love all the worldly people, you are loving God.